जरा सोचिए, आप एक 1000 साल पुरानी पत्थर की मूर्ति देख रहे हैं और उसमें इतनी बारीक डिटेलिंग है जो आज की मॉडर्न मशीनों से भी बनाना मुश्किल लगे। आज हम प्राचीन भारत की उन्हीं कमाल की कलाकृतियों की दुनिया में जा रहे हैं जो एक ही सवाल खड़ा करती हैं, आखिर ये सब बनाया कैसे गया। ये दावा कि प्राचीन भारतीय तकनीक बहुत एडवांस थी, सुनने में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लग सकता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका सबूत खुद पत्थर में ही तराशा हुआ मिले? चलिए देखते हैं। चलिए एक बहुत ही आम और जानी पहचानी चीज से शुरुआत करते हैं, बालों की चोटी। एक सिंपल टाइमलेस हेयर स्टाइल जिसे हम सब पहचानते हैं। इस साधारण सी दिखने वाली चोटी को बस दिमाग में रखिए। अब इस प्राचीन नक्काशी पर नजर डालिए। पत्थर और कांसे में तराशी हुई बिल्कुल वही हेयर स्टाइल, पूरी परफेक्शन के साथ। ऐसा लगता है जैसे आज के जमाने और 1000 साल पुराने जमाने के बीच का फर्क ही मिट गया हो। और ये देखिए, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। बालों को गूंथने का जो तरीका है वो एकदम सटीक है। ये वही स्टाइल है जो आज भी भारत में महिलाएं बनाती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये महारत सिर्फ पत्थर तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने इसे कांसे जैसी धातु में भी उतनी ही खूबसूरती से ढाला। लेकिन कहानी सिर्फ इस चोटी पर ही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। असली राज तो और भी छोटे और भी ज्यादा बारीक डिटेल्स में छिपा हुआ है। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं मूर्तियों के उन हिस्सों पर जहां आसानी से नजर नहीं जाती, खास तौर पर उस हेयर क्लिप पर जिसने इन बालों को संभाल कर रखा है। ये हेयर क्लिप्स सिर्फ बाल संभालने की चीज नहीं है, ये अपने आप में कला की एक छोटी सी दुनिया है। इन पर जो जियोमेट्रिक डिजाइन उकेरे गए हैं वो इतनी सटीकता दिखाते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और सोचिए, ये सब हाथ और कुछ साधारण औजारों से किया गया था। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। इन पैटर्न्स के अंदर भी कुछ छिपा है। अगर बहुत बहुत ध्यान से देखा जाए तो आपको उस डिजाइन में छोटे छोटे लेकिन पूरी तरह से बने हुए कोबरा नजर आएंगे। है ना कमाल की डिटेलिंग? तो आइए इस नामुमकिन सी लगने वाली कला की परतों को समझते हैं। पहली लेयर है खुद वो मुश्किल चोटी, फिर दूसरी लेयर है क्लिप पर बने वो परफेक्ट जियोमेट्रिक पैटर्न, तीसरी लेयर है उन पैटर्न्स के अंदर छिपे हुए वो नन्हे कोबरा। और अगर ये सब काफी नहीं था तो इन सब के नीचे चौथी लेयर में बालों की एक एक लट को अलग से तराशा हुआ देखा जा सकता है। आप इस दूसरी नक्काशी को देखिए। यहाँ बालों को जिस जिंदा दिल तरीके से दिखाया गया है वो हैरान कर देता है। बाल सच में एक लहर की तरह बहते हुए लग रहे हैं, मानो किसी फिल्म का कोई सीन फ्रीज कर दिया गया हो। पत्थर जैसी सख्त चीज में इतनी जान डाल देना, यह सच में एक असाधारण कला है। और ये सब बनाया कब गया था? आज से 1000 साल पहले। एक पल के लिए रुककर इस लंबे समय के बारे में सोचिए। ये कारीगरी उस दौर की है जब आज की कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। बिना बिजली के, बिना लेजर कटिंग या किसी भी तरह की एडवांस्ड मशीन के, उन कारीगरों ने पत्थर पर इतनी जबरदस्त सटीकता और इतनी बारीक डिटेलिंग आखिर हासिल कैसे की? इन कारीगरों का हुनर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पूर्वजों की क्षमताओं को शायद बहुत कम आंकते हैं। ये हमें बताता है कि उनके पास शायद ऐसा ज्ञान और ऐसा कौशल था जो वक्त के साथ कहीं खो गया है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर वो पत्थर से ऐसे चमत्कार कर सकते थे तो कला और विज्ञान के और कौन-कौन से राज थे जिनमें उन्होंने महारत हासिल की होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आश्चर्य और जिज्ञासा से भर देता है।